चलिए तो लसा मसा चल रहा था ना। लसा मसा में कहाँ तक बता दिए थे, पहले बताइए। लसा में शेष पर आधारित हो गया था कि नहीं अभी? हाँ, लसा में शेष पर आधारित नहीं हुआ प्रश्न? नहीं, तो चलिए। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, इस पे बोला जाए। क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 10 जिसमें 8 10 12 और 15, जिसमें 8 10 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या हो? 3 शेष बचे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले संख्याओं का लौसा निकालेंगे ना। संख्याएं क्या क्या बताइए? 8 10 12 और 15, इसका लौसा निकालना है ना। तो ये बताइए, छोटी संख्याओं के लिए हमने एक तरीका बताया था। लौसा या तो बड़ी संख्या होती है, लौसा क्या होती है? या तो बड़ी संख्या, या तो बड़ी संख्या के क्या होता है, पहाड़ा पढ़ते हैं। बड़ी संख्या क्या करते हैं? इसमें सबसे बड़ा कौन है बताइए? 15 क्या सबसे कटेगा बताइए? 8 से चाहे 10 से चाहे 12 से 15 कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 15 का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 15 दूनी क्या 30 कटेगा सबसे? 15 तिया 45 सबसे कटेगा। 15 चौको 60 बताइए, 60 कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 15 पचे 75 भी नहीं कटेगा। 15 छके 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120 सबसे कट जाएगा। 8 से भी 10 से भी 12 से भी। और तो हमने क्या तरीका बताया था, सबसे बड़े वाला या तो लौसा होता है या तो सबसे बड़े वाले के पहाड़े में आता है। तो सबसे बड़ा कौन था यहाँ पे? 15। 15 का हमने पहाड़ा पढ़ा और जैसे ही 120 आया यहीं पर हमने फिक्स कर दिया कि 120 8 से भी कटेगा, 10 से भी, 12 से भी और 15 से। तो लौसा हो गया 120। लेकिन बोला क्या है, शेष कितना बचे? तो क्या 120 में भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा? नहीं ना। 120 में अगर इन संख्याओं से भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह क्या होगा, कट जाएगा। ये पूरी तरह क्या होगा, शेष कब बचता है? जितने बार में कटता हो, अगर उससे 3 अधिक हो तो 3 बचेगा, उससे 5 अधिक हो तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हो गया अवशिष्ट संख्या बराबर, अवशिष्ट संख्या समझ रहे हैं? अवशिष्ट संख्या मतलब जो हमें संख्या चाहिए, कौन सी संख्या? वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए ना, जिनमें भाग देने पर 3 शेष बचे। तो क्या रूल होता है यहाँ पे, लौसा प्लस शेष। क्या रूल होता है? लौसा प्लस शेष। तो लौसा कितना है बताइए, शेष कितना है? 3। 120 में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा? तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन हो गया बताइए? 123, जिसमें 8 से भाग देंगे तो 15 बटे 120, 3 शेष बचेगा घटाने पे। बोलिए 10 गुणे 12 कितना? 120, 3 शेष बचेगा। 12 दहा में 120 घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। 15 से विभाग देंगे तो 15 बटे 120, 3 शेष बचेगा नहीं बचेगा? तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है बताइए? 123। तो नोट कर लीजिए इसको, जिसका हो गया अच्छी बात।
हो गया। चलिए तो अगला बोलना करेंगे आप लोग। लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 20, 25, जिसमें 20, 25, 30, 30 हो गया, तथा 40 से भाग देने पर, जिसमें 20, 25, 30 तथा 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो करिए, तो ऐसे ही करना है, जैसे लौसा निकाल के शेष जोड़ना है वैसे जोड़िए। लौसा निकालिए, फिर शेष को क्या करिए, जोड़ दीजिए। दस है और वो नहीं, 10 है और संख्याएं कौन कौन सी है बोलिए? 20, 25 है। चलिए तो देखिए, 20 है, 25 है, हाँ, 30 है, और कौन है? 40। लौसा निकाल लिया आप लोग? हाँ, नहीं आया अभी? लौसा कितना आ रहा है? 600। चलिए, तो लौसा आ रहा है 600 यहाँ पे, ठीक है, ठीक, लौसा आ गया 600, ठीक। तो देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है इसमें? 40। 40 में 20 शामिल होगा ना, बोलिए। और ये बताइए, 25 की अगर बात करें, तो 25 की अगर बात करें तो 5 पचे 25, 5/40, एक 5 इसमें करना पड़ेगा ना। बोलिए, 30 की बात करें तो 10 तो शामिल है, 3 नहीं शामिल है इसमें, बोलिए। तो 5 ते 15, 15 चौको 60। क्या आंसर हो गया बताइए? 600, ठीक ना। तो ये इसका एक रियल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? रियल मेथड। मालूम क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसको लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइए? 40 में 20 शामिल होगा ना, तो 20 को लिखने की जरूरत नहीं है। 25 बताइए, 25 की बात करें तो 5 बचे, तो 25 के 1 5 से अगर आप 40 को काट रहे हैं तो कट जाएगा ना, कितना आएगा? 8। 8 5 से कटेगा क्या? तो यानी ये 5 उसमें 8 में नहीं शामिल है, उस 5 को क्या करिए, लिख लीजिए। कंफर्म है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 है, 30। ये बताइए यहाँ पर कौन कौन हम लिख चुके हैं? 40 लिख चुके हैं और 5 लिख चुके हैं। 40 में चाहे 5 में 30 दिखेगा कहीं? अरे 30 कहीं दिखेगा? 30 क्या होता है? 10 त्याई 30। तो 10 की बात करें, 10 शामिल है 40 में। 10 किस में शामिल है? इन दोनों में 3 नहीं शामिल था, तो जो नहीं शामिल है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कंफर्म है? तो 40 पच्चे कितना हो गया? 200। 200 में 3 का गुणा कितना हो गया? 600। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन हो गया? 600, ठीक ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरीके के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस देखना यह होता है कि बड़ा वाला लिख के देखिए, जो उसमें शामिल है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं शामिल है, इन दो 5 में से एक 5 शामिल था, लेकिन एक 5 उसमें शामिल नहीं था, तो उसको लिख लिए। फिर 40 और 5 में 30 में का 10 शामिल था, लेकिन 3 शामिल, अरे वो खुद देख लीजिए, 10 से 40 कट जाएगा ना, 10 चौको। लेकिन ये बताइए, 3 से ना तो 40 कटेगा ना ही 5 कटेगा, यानी 3 उसमें अगर नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसमें देखिए, अच्छी अच्छी बताइए, कभी भी किसी संख्या से कोई संख्या कब कटती है? जब उसमें क्या हो, शामिल। जैसे मान लीजिए कि 40 को अगर काटना किससे? 8 से, तो जरूर 40 में 8 होगा तभी 8 से कटेगा वो। अरे 8 होगा तभी वो 8 से कटेगा। देखिए पहले तो ऐसे समझा दे रहे हैं, 8 पचे। अच्छा बताइए, 8 ने 40 को नहीं काटा, 8 ने अपने आप को निकाला उसमें से। किसको निकाला है? ऐसे देखिए, 40 क्या होता है? 8 बचे 40, तो 8 से 8 कटा। 8 ने किसको काटा? किसी दूसरे को काटा कि अपने आप को काटा? आखिर ये 5 कहां से आया? अरे समझ में आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं? तो किसी संख्या से आप किसी और संख्या को अगर काटते हैं तो उस संख्या को नहीं काट रहा है, बस उस संख्या में से अपने आप को क्या करता है? निकाल देता है बाहर। क्या करता है? अपने आप को बाहर निकाल देता है।
तो 8 ने 40 में से 8 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा? 5। तो इसीलिए हम आपसे बोलते आ रहे हैं कि देखिए यहाँ 40 में 5 में, ये बताइए 10 शामिल है ना 40 में? 10 चौको, तो 10 से 10 कट जाएगा। अरे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? लेकिन ये बताइए 3 से ना तो 40 कटेगा, बताइए 3 का गुणा करके 40 ला सकते हैं किसी भी संख्या में? 3 में 5 आ सकता है? नहीं। तो 40 में चाहे 5 में 3 नहीं शामिल है, 3 को लिख लिया, गुणा किए तो कितना आ गया बताइए? 600। लसा कितना आ गया? 600। तो इसको हम बोलते हैं रियल मेथड लसा का। कौन सा? रियल मेथड। इसमें बड़े वाले को लिख के, किसको लिख के? सबसे बड़े वाले को लिख के, और बाकी जो भी संख्याएं होती हैं जो उनमें शामिल होती है उसको छोड़ देते हैं, और जो नहीं शामिल होता उसके बगल में क्या करते हैं? लिखते चले जाते हैं। उसके बगल में क्या करते हैं? लिखते चले। अभी देखिए इसको अगर समझना तो सबसे बढ़िया अभाज्य संख्याओं पर सीखेंगे आप लोग। जैसे हम कुछ अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। इनका अगर लॉसा लेना है, इस मेथड को यहाँ बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइए? 11 में 2 शामिल है। अरे बोलिए, कौन कह रहा है 2 शामिल? 2 नहीं शामिल है। 2 से 11 कटता है? नहीं कटता है। तो इसके लिए इसका मतलब 2 को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। 11 दूनी कितना हो गया बताइए? 22 में 3 शामिल होगा, 3 से कटेगा 22? नहीं। तो 3 को लिख लीजिए यहाँ पे। ये 66 हुआ? 66 5 से कटेगा? नहीं। तो 5 को भी लिख लीजिए। इनका पूरा गुणा करेंगे 330 आएगा। 330 7 से कटेगा? तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 को तो लिख ही लिए थे, अब 11 लिखने की जरूरत नहीं ना। अरे समझ में आ गया अभाज्य संख्याओं पे? अरे क्लियर है ना? अभाज्य संख्या क्लियर हो गया ना? हमने क्या किया? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखा, ठीक है? उसके से बाकी संख्याओं से क्या करते गए? चेक करते गए। देखा 2 शामिल नहीं है इसमें, 2 लिख लिया। बोलिए 11 दूनी 22 में 3 शामिल नहीं, हमने क्या किया? 3 लिख दिया। 11 दूनी 22 थी 66 में 5 शामिल नहीं है, तो हमने क्या किया? 5 को भी लिख लिया। और फिर ये बताइए 330 होगा ना गुणा करना? 11 दूनी 22 थे 66 बच्चे कितना? 130। 130 7 से नहीं कटेगा ना? तो 7 से नहीं कटेगा, तो यानी 7 भी नहीं शामिल है। 7 को हमने क्या किया? लिख दिया। बस इनका क्या करना है? आपको गुणा करना है। गुणा करने के बदल से निकाल लेना है। तो 11 दूनी 22, 22 से कितना? 66 बच्चे कितना हो गया? 330। और किससे गुणा करना है? 7 से। 7 सुना सुन, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, 21 2 22 होता है। 21 2 क्या होता है? 23। तो एक और नियम आपको मिला क्या? अभाज्य संख्याओं का लौसा निकालते समय सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या नियम बना यहाँ पे बताइए? अभाज्य संख्याओं का जब भी गुणा करना होता है, सॉरी लौसा निकालना होता है, तो उन सभी अभाज्य संख्याओं को हम आपस में क्या करते हैं? इस नोट्स में लिख लीजिए तो बोलना। ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग? बोलिए क्या करना था? इसमें शेष भी दिया था। तो बताइए लौसा कितना आया? 600। पहले उसको बता दे लौसा कितना आया और शेष कितना है? 11। तो क्या आंसर आएगा? सबका आया था, तो आंसर हो गया यहाँ पे 611। तो पुरानी विधि से तो लौसा निकाले ही होंगे आप लोग, सब लोग, वो तो मालूम ही है सबको। तो आंसर कितना आ गया? 611। इसको नोट्स में लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं अभाज्य संख्याओं के लिए। लिखिए अभाज्य संख्याओं का लौसा ज्ञात करते समय, अभाज्य संख्याओं का लौसा ज्ञात करते समय, अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करते समय? लौसा ज्ञात करते समय उन सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। CDP 12 बजे है ना, 12:15। उन सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर देते। तो अभी हम शेष वाला कराएंगे। ये जब टॉपिक पे आ गया तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं अभाज्य संख्याओं पे, थोड़ा करिए तो बोले। लिखिए 5 7 11 13 का लौसा बताइए। तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा गुणा हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग 5 7 11 और 13 का लौसा। तो अभाज्य संख्या को लौसा निकालते समय क्या किया जाता है? उन सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा। तो गुणा करके बताइए।
सबका आ गया? क्या करना है यहाँ पे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो 5 सत्ते कितना हो गया? 35 गुणे 11 गुणे 13, इन दोनों का गुणा कर लिए हैं। फिर अब किससे गुणा करना है? 11 से। 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 कितना? 38। अब गुणा किससे करना है जी? 13 से। मतलब समझ रहे हैं ना, गुणा किसका किसका करना है? 5 का, 7 का, 11 का और 13 का। क्यों करना है? सबके सब क्या है? अभाज्य है। सबके सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो भाई हमने 5 में पहले 7 का गुणा किया तो कितना आया? 35। फिर 35 में किससे गुणा किया? 11 से, तो कितना आया? 385। फिर 385 में किससे गुणा करना है? 13 से। आंसर आ जाएगा। तो 13 पचे 65, हासिल 6, 13 वठे 104। 104 में कितना जोड़ना है? 6। तो 104 में 6 जोड़े 110, 110 का 0, 11 क्या हो गया? हासिल। बोलिए। और 13 तिया 39, 39 में अभी 11 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 50। आया है? तो आंसर क्या होगा? 5005। चलिए ठीक है। तो लौसा में ये एकमात्र शेष वाला था ना। अब इसके बाद से जितनी संख्या उतना शेष, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो उस तरह क्वेश्चन कर लिया जाए। अच्छा, एकमात्र शेष दिया तो वहां क्या करेंगे बताइए? अरे अभी जो किए हैं लौसा निकाल के एकमात्र शेष को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक ना। तो अब चलिए, अब थोड़ा चेंज करते हैं इसको। नोट हो गया सबका? ये सबका हो गया है? चलिए लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें जिसमें 5 हो गया, 10, 15 और 20 से भाग देने पर, एक नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए। 5 है, अच्छा ये रहने, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। 5 है और क्या? 10 है, 15 और 20 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया और 18 बचता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं, वो किस में करते थे? मौसम में करते। तो पहले तो एक काम करिए, पहले तो लौसा निकालिए संख्याओं का। हाँ देख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी, पहले बताइए। 5, 10, 15 और 20, इनका क्या लेना है? लौसा। तभी बताया था ना, लौसा या तो बड़ी संख्या होती है या तो बड़ी संख्या के पहाड़े में आते। अच्छा, पिछली बार क्यों नहीं किए थे? पहाड़ा पढ़ना संभव नहीं था उतना लंबा, है ना, लेकिन जहाँ पढ़ना संभव वहां तो कर सकते हैं। तो 20 का पहाड़ा, 20 दूनी 40, 40 सबसे कटेगा, 20 तिहाई 60, 60 कट जाएगा ना सबसे? बोलिए, 60 सबसे कट जाएगा, लौसा आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या बता देना है, जितनी संख्या उतना शेष है। बोलिए, तो लौसा वाले में क्या करते हैं? संख्याएं 5 है, 10 है, 15 है और क्या है? 20 है, ठीक है ना। और शेष कितना कितना है? प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक शेष को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो 3, 8 और 13 और 18, घटाइए तो हर जगह समान शेष आ रहा है। हाँ, तो इसमें समान शेष ही आता है, अलग अलग शेष वाले क्वेश्चन दूसरे होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बताइए क्या हो गया? समान शेष। अब करते क्या है इस तरह क्वेश्चन में, अगर पूछ रहा अभिष्ट संख्या बताइए, यानी अभिष्ट संख्या मतलब जो आंसर हमें चाहिए, तो अभिष्ट संख्या या बराबर, यहाँ पे शेष को जोड़ा नहीं आता, यहाँ पे रूल होता है लौसा माइनस समान शेष। लौसा माइनस क्या होता है? समान शेष। तो लौसा कितना आया है? 60 और समान शेष, ये सब एक ही जैसे है ना।
अच्छा बताइए, सब अलग अलग होते समान शेष बोलते नहीं, तो समान शेष कितना आया 2, 60 में से 2 घटाइए, आंसर कितना हो गया 58। नोट कर लीजिए। कितना हो गया बताइए 58। तो क्या करना है इस तरह प्रश्न में, समझ में आ गया? प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक शेष को क्या करिए, घटा लीजिए, और फिर जो लौसा आया है उसमें समान शेष को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। समान शेष आता है इसमें। हाँ, अगर अलग अलग शेष वाले तो दूसरे क्वेश्चन होते हैं संख्या पद्धति वाले होते हैं, वो दूसरे तरह क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। लौसा में इसी तरह का आता है, समान शेष वाला ही आता है, ठीक है। उसमें जो आता है वो भाजक वाला आता है, भाजक इतना है शेषफल इतना है, तो उसमें गुणनखंड वाला एक तरीका होता है, उससे करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं इसी पे, बोले लिखिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4, 6, 4, 6, 8 और 10 से भाग देने पर 4, 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्या लिखे आप लोग, 4, 6, 8 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 हो गया, 4, 6 और 8 बचे, 8 2, 4, 6 और 8 बचे। दो, 4, 6 और 8 बचे। हुआ सबका? लौसा कितना आया, 120 आया है। अब प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक शेष को क्या किए हैं, घटाए हैं, तो अंतर कितना है, 2 का अंतर आया। उस 2 को 120 में से क्या करिए, घटा दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा 118। तो बताना है, सबको क्लियर है? ये बोलिएगा मत, आगे बढ़ जाएंगे तब कहिएगा कि हाँ नहीं आ रहा। बताना किसी को नहीं, ठीक। चलिए तब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, लिखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें, बोले, जिसमें 7, 14, 21 और 28, 7, 14, 21 और 28 से भाग देने पर 7, 14, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या हो, 4 शेष बचे। अच्छा, अगर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं पूछा होता तो क्या करते आप, लौसा निकाल के एकमात्र शेष को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ नहीं घटाना। घटाते किसको है, समान शेष को। घटाते किसको है, समान शेष को, और एकमात्र शेष होता है उसको जोड़ देते हैं ना। 2 क्वेश्चन करा नहीं है शुरू में,
जिसमें 611 आया था, एक और क्या आया था, एक 611 आया था, और ये कौन था इसके पहले वाला, सबसे पहले कितना आया था सबसे पहला वाला, 123, ठीक है ना, वही। तो यहाँ पर अगर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी शर्त नहीं रखा होता तो, लेकिन चलिए लौसन निकालते हैं। संख्याएं कौन कौन सी है बताइए, 7, 14, 21 और 28 का लौसन 84 आया है। बोलिए लौसा कितना आया, 84। अब कैसे आएगा देखिए, सबसे बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ के, अरे 2-3 स्थान तो पढ़ ही सकते हैं ना। 28 दूनी 56, 28 दिए 84, 21 चौको भी 84, 14 छके भी 84 और 12 सत्ते भी 84। सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलिए। तो ये बताइए लौसा यहाँ पर कितना हो गया बताइए, 84। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ पे शेष कितना दिया इस क्वेश्चन में, 4 को अगर इसमें जोड़ भी दें तो कितना हुआ, 88 हुआ। तो 88 वो संख्या हो जाएगी जिसमें इसे भाग देने पर 4 शेष बचे। लेकिन ये बताइए गिनने पे क्या 4 अंक होगा क्या, ये गिनने पे कितना अंक हो रहा है, 2 अंक हो रहा है। हमको कितना अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। अब वो भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, कंफर्म है ना। तो ये बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होता है, 9,999। 9,999 ही वो आंसर हो जाता अगर इनसे भाग देने पर 4 शेष बचता। 9,999 वो आंसर नहीं है। तो हमको संख्या जानते किस तरह का चाहिए, हमको संख्या चाहिए किसके करीब, 9,999 के करीब। और इस तरह की संख्या चाहिए कि जो इनसे भाग देने पर कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। तो एक तो 100% कंफर्म हो गया कि इनके करीब होना चाहिए, इनके करीब तो होना चाहिए। लेकिन गुणज किसका होना चाहिए, लौसा का, 84 का नहीं। हर जगह 84 नहीं होगा, हर एग्जाम सॉरी हर क्वेश्चन में किसका गुणज होना चाहिए, लौसा का। तो यहाँ 84 है, 84 गुणज होना चाहिए। लौसा अगर 120 है तो 120 का गुणज होना चाहिए। लौसा अगर 60 है तो 60 का गुणज होना चाहिए। तो आप आखिर पता कैसे करेंगे कि ये 84 का गुणज है, 84 से पहले भाग देंगे। बोलिए, और जिस वजह से ये नहीं कट रहा है, जितना एक्स्ट्रा होने की वजह से ये 84 से नहीं कट रहा है, उतना उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो वो संख्या मिल जाएगी ना जो 84 का गुणज है। तो हम क्या करें बताइए, 9,999 में हम किससे भाग देंगे, 84 से। यानी जो भी लौसा होगा वो 84 हो, चाहे 120 हो, चाहे 60 हो, जो भी हो, उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये बताइए 84 एकम 15 आया। फिर देखिए 9 2 बार में जा सकता है क्या, 2 चौको 8, 2 8 16 अधिक हो जाए, एक बार में किया जाए ना। 84 एकम 84, फिर 9। तो बताइए 9 बार में नहीं होगा, 9 चौको 36 और 9 8 72 नहीं हो जाएगा, 9 बार में, 9 बार में हो जाएगा। 9 चौको 36 हासिल 3, 9 8 72 और 3 कितना 75। कितना शेष आ रहा, 3। तो अब एक चीज बताइए, कितना अधिक होने के वजह से वो नहीं कट रहा है, शेष जो होता है अधिक होता है ना। तो कितना अधिक होने के वजह से वो नहीं कट रहा है, 3 अगर कम कर दिया जाए तो कट जाएगा। तो यानी हम 9,999 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा बताइए, 9,996। लेकिन 9,996 वो संख्या हो गई जो इन चारों से पूरी तरह क्या है, कटती है, पूरी तरह क्या है। तो हमको कटने वाला चाहिए कि क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो जिस शेष को हम लौसा में जोड़ते थे, जो 4 शेष जो है, जिस शेष को हम यहाँ जोड़ते थे, यहाँ ना जोड़ के कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 4 अधिक रहेगा तभी तो 4 शेष बचेगा। तो जो हम लिखते थे ना, अभिष्ट संख्या बराबर लौसा प्लस शेष, तो यहाँ अभिष्ट संख्या बराबर लौसा प्लस शेष नहीं होगा। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो आई है, अब प्लस क्या हो गया, शेष। तो ये बताइए 9,996 में कितना शेष बोला है जी, 4 जोड़ दें, कितना हो गया, 10,000। तो यानी वह, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक कम ले जाना है ना, 8 बार में ले जाए तब मिलेगा। 9 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है, देखिए जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो एक काम करिए, 9 बार मत करिए, कितने बार करिए, 8 बार करिए। कितने बार करिए, 8 बार।
तो अगर 8 बार करते हैं, देखिए 8 चौको 32, 8 चौको कितना हो गया 32। अच्छा क्यों हम 8 बार किए हैं? ये गिनने पे 9 अंक नहीं हो रहा, कितना हो जाए, सॉरी गिनने पे 4 अंक नहीं हो रहा, कितना हो जा रहा है 5 अंक हो जा रहा है। हमको कितना अंक चाहिए 4 अंक, तो 9 बार करने में गड़बड़ हो जा रहा है। वो कितना अंक पहुंच जा रहा है 5 अंक, हमको कितना चाहिए 4 अंक। तो बताइए 8 चौको 32, हासिल 3, 8 हटाए 64, और 64 और 3 कितना हो गया 67। कितना आया 87। अब 87 घटा दे 9,999 में से, इतना अधिक होने की वजह से नहीं कट रहा है। तो ये बताइए 9,999 में से क्या घटा दो 87, 2, 9 में से 8 गया 1, कितना हुआ 9,912। और इसमें जो 4 है उसको क्या करिए जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे वो संख्या ढूंढी गई, वो जो 4 अंकों की संख्या कौन है। तो ये तो कट जाएगा सबसे ना, लेकिन ये बताइए शेष 4 कब बचेगा, जब 4 अधिक हो। तो 4 अधिक हो तो बताइए 9,900 कितना हो गया 16, यही आंसर आएगा आपको। आंसर कितना होगा 9,916। एक बार नोट कर लीजिए, एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इधर वाला हटा देते हैं, ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 4 अंक नहीं, कितना अंक हो जा रहा है 5 अंक हो जा रहा है। हमको कितना चाहिए 4 अंक। हो गया सबका? तो चलिए तो एक बार समझा देना और फिर से। सबसे पहले एक चीज बताइए, बात मत करिए, सबसे पहले बताइए 4 अंकों की क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी संख्या। 84 4 अंकों की संख्या है, तो तुरंत हम ढूंढेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, यही होता है। यहाँ क्या ढूंढना है 4 अंकों की। लेकिन ये बताइए क्या 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? लेकिन क्या इनसे भाग देने पर सब में 4 शेष बचेगा? नहीं। अगर 4 शेष बचता तो यही आंसर होता है ना। तो हम क्या करेंगे 9,999 इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि वो जो लौसा है उसका गुणज होना चाहिए। लौसक क्या होना चाहिए? गुणज। मतलब लौसा से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। खुद देख लिए लौसा से कटता तो शेष बचता है। पूरी तरह कटने का मतलब क्या होता है? कुछ भी शेष ना बचे। अरे समझ में आ रहा है ना, पूरी तरह कटने का मतलब क्या होता है? कुछ भी शेष ना बचे। तो हम यही ढूंढेंगे कि 9,999 के करीब वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 84 से पूरी तरह क्या है? कटती है। मतलब दिए गए लौसत से पूरी तरह क्या होती है? कटती है। तो ढूंढते जब गए तो कितना एक्स्ट्रा निकल रहा था? 87। किस वजह से नहीं कट रहा था? कितना अधिक होने की वजह से। अगर 87 कम कर दिया जाए तो कट जाएगा। तो हमने 9,999 में से 87 कम किया तो क्या आंसर मिला? 9,912। तो बताइए हमको कटने वाला आंसर चाहिए कि 4 शेष बचने वाला आंसर चाहिए? ये तो कट जाएगा ना। 4 शेष कब बचेगा? जब इससे 4 क्या हो? अधिक हो।
कंफर्म हो गया। तो वही 9912 में हमने 4 को क्या किया, जोड़ लिया, तो आंसर कितना आ गया बताइए, 9916। कोई कंफ्यूजन? तो चलिए, तो एक क्वेश्चन दिया जाए आप लोग करने के लिए। तो चलिए, तो ये नोट हो गया ना सबका? हाँ, तो लिखिए, लिखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 15, 20, 30 और 45। क्या लिखे आप लोग? 15, 20, 30 और 45 से भाग देने पर शेष 7 बचे, शेष 7 बचे। करिए तो। हाँ बोलो, निकल रहा है। बोल रही है, चले जाओ ना मम्मी को लेकर, क्या करना है? तो वो मानेगी? अच्छा, आ रहा है। ठीक है, ठीक। ऐसा है तो थोड़ा आज हमको जल्दी निकलना, जाना भी है हमको, ठीक ना? तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बाद में एक आध बता देंगे आप लोग को, ठीक? क्योंकि आप वही बताए थे 4:45 बजे ट्रेन है करीब शाम को, 4:45 बजे करीब है। हाँ, 4:45 कितने बजे बोलते हैं? हाँ, 4:45, चलिए ठीक। क्या कि इसलिए पूछा है ना, जैसे हम अपने क्षेत्र में एक बच्चे थे कल परेशान थे, उसको जॉब लगवाए थे, उसको बुलाया गया था 7:45 बजे, 7:45 में कन्फ्यूजन थी, पहुंची थी 8:15 बजे। तो इसीलिए पूछे आप लोग से कि 4:45 वगैरह में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये आ गया आंसर, कितना आया है? किसका किसका नहीं आया पहले बताइए। आया है? आ गया इधर? नहीं आया है? लसा आ गया ना? चलिए जल्दी से बताइए दादा, लसा आ गया है? लसा कितना आया है? 100। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होता है? 9999। किससे भाग देना है? तो 18 पचे 90। ये तो आसानी से हो गया होगा भाई। कितना शेष आया बताइए? 99। कंफर्म है? अब कितना अधिक होने की वजह से नहीं कट रहा था? 99। तो 99 माइनस कर दें। तो 9999 में से 99 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9900। कितना आएगा? 9900। लेकिन ये बताइए 9900 तो वो संख्या हो जाएगी ना जो उनसे पूरी तरह से क्या होगी, कटेगी। हमको किस तरह की संख्या चाहिए? कितना शेष बचे? तो जब 7 इससे अधिक होगा तभी ना 7 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 9900 में 7 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9907। तो क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो बस रहने दीजिए, अब आएंगे तब अपना पढ़ाया जाएगा।